भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? क्या देश के कानून से बड़े राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है और ये संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उस संविधान की व्यवस्थाओं को लागू कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या हमारे देश में आज वंदे मातरम में कितने छंद गाए जाएंगे, ये आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को क्या डिस्क्राइब करने वाला है? और दूसरा, अगर हाँ ऐसा है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? पक्ष को जिम्मेदार मान लिया जाए या विपक्ष को जिम्मेदार मान लिया जाए? देखो पूर्णिमा जी, देश की संसद ने कानून बना दिया, उसमें सजा का प्रावधान है। अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बदल दे इस कानून को कि हम केवल 2 छंद गाएंगे, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बदला जा रहा है तब तक तो ये कानून ही है। तो आज 15 अगस्त से हम 18 अगस्त में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? क्या देश के कानून से बड़े राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब हैं क्या? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? यदि वो अपने समर्थकों को खुश करने के लिए यदि ये हरकत कर रहे हैं तो सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है? सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना। देश में संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं? वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, किसी पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी हो सकती हैं, लेकिन कानून से बड़े नहीं है। इस देश में तो प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यदि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने या किसी ने भी, भारत सरकार एक आदेश पारित करे, एक कमेटी बनाए कि जब से कानून बना है तब से जिन जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के सही, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, कोई भी हो। केवल यह नहीं हो सकता कि कांग्रेस के लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो चर्चा कानून उस पर होगी। कहीं से वीडियो भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहे हैं तो वो भी चूक नहीं कही जा सकती, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी नियमानुसार एफआईआर होनी चाहिए। जैसे कपिल जी ने कहा, गृहमंत्री जी ने नहीं गाया, तो गृहमंत्री जी भी देश से कानून से बड़े नहीं हो सकते। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। कानून के नीचे सब हैं और ये संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उस संविधान की व्यवस्थाओं को लागू कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो पार्टी से अलग हटके। बिल्कुल यदि कांग्रेस के लोगों ने कानून तोड़ा है और भाजपा के लोगों ने कानून तोड़ा है, सपा के लोगों ने भी कानून, किसी ने भी तोड़ा हो, तो एक बड़ी कमेटी बड़े स्तर का हो और कहे 15 दिन में रिपोर्ट दें। क्या दिक्कत है? ये चिल्लाने से थोड़ी होगा चैनल्स पे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। ये माहौल नहीं बनेगा। जब कानून तोड़ा है तो कानून कम से कम मुझे इस काम कर लेना चाहिए। ठीक है। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बयान आया है कि मैंने पहले भी नहीं गाया। आपका बयान सुनिए ना, मैंने पहले वंदे मातरम गाया ना अब गाऊंगा। इसका मतलब 2 छंद पहले वाले भी उस सांसद ने नहीं गाए। खड़गे साहब ने भी कह दिया कि नेहरू जी ने और जो महात्मा गांधी जी ने गाया वो हम गाएंगे, स्पष्ट कर दिया ना। तो इसमें बचा क्या है? अब इसमें यह बचा है कि राहुल यादव क्या कहेंगे, कपिल श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे, सुनील कौशिक क्या कहेंगे, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ठीक है। एफआईआर हो, अरेस्ट हो, वो न हो, पूछताछ के लिए बुलाए जाएं। देखो कपिल जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़ा सम्मानित प्रवक्ता हैं। हम लोग स्टूडियो में हैं, कपिल जी, पूर्णिमा जी भी खड़ी हुई, मैं भी खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि हम 1 सेकंड लेट भी खड़े हुए, लेकिन अब वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते केवल मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी खड़े नहीं हुए और आरजेडी के भी प्रवक्ता खड़े नहीं हुए, एलजेपी के प्रवक्ता भी खड़े नहीं हुए, खड़े चारों लोग नहीं हुए। तो ये कम से कम वो गलत गाएंगी, सही गाएंगी, क्या उनका खड़े होने का तरीका होगा ये बाद का विषय है। लेकिन जब वंदे मातरम शुरू हो गया तो उसके सम्मान के लिए खड़ा होना बहुत, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब शुरू हुआ तो निश्चित तौर से खड़ा होना चाहिए था, सम्मान सबको करना चाहिए था।